हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय श्री राम विद्याकुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करने वाले हैं कूलाम बल। तो दोस्तों, कूलाम बल क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई आवेश है Q1 और ये कोई आवेश है Q2 और ये दोनों आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं और इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा वो हम कूलाम बल से ज्ञात करते हैं। तो कूलाम बल क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कूलाम बल कहते हैं और यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। मतलब ये जो रेखा है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इसके अनुदिश कार्य करता है कूलाम बल। दोस्तों, कूलाम बल को हम क्लास 11th में एक टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण बल, इससे समझ सकते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता था, दो वस्तु थी, मान लेते हैं एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है और ये दोनों r दूरी पर रखे होते हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल था वो m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता था। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता था। और दोस्तों, ये जो बल था दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, अब इसे अगर जोड़ेंगे तो m1 m2 अपान r² आएगा। फिर ये जो समानुपातिक हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है कैपिटल G, m1 m2 अपान r²। यहाँ पर G क्या होता था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों, ऐसे ही अगर दो स्थिर बिंदु आवेश एक निश्चित दूरी r पर रखे होते हैं तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और वही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r² और यहाँ पर ये हटेगा तो एक नियतांक आता है Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पर जो K है वो समानुपातिक स्थिरांक होता है। दोस्तों, पहले इसे हम लैंग्वेज में कूलाम के नियम को लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। तो दोस्तों, कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और अगर आवेश प्लस और माइनस होंगे, विजातीय होंगे तो आकर्षण होगा। यही स्थिर वैद्युत बल होता है। तो जो स्थिर वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा वही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। ये जो दोनों आवेश हैं इन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश कार्यरत रहता है। तो दोस्तों, ये हो गया कूलाम का नियम। अब दोस्तों, यहाँ पर जो समानुपातिकता K आया है, अब K दो बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, K की निर्भरता जो K होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर। दोस्तों, जो K होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति पर अगर मात्रक बदलेगा तो K का मान बदल जाएगा और माध्यम बदलेगा तो K का भी मान बदल जाएगा। अब पहला हम इसका देखेंगे मात्रक K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। दोस्तों, जो K होता है इसका SI मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यस आई में इसकी वैल्यू इतनी होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये दिखाए इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट NaUGHT और इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। और दोस्तों और यहाँ पर पाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 रखेंगे तो के का SI यूनिट में जो मान आता है वो 9 गुणे 10⁻9 आता है। अब दोस्तों अब के की हम मात्रक निकालेंगे। तो दोस्तों अभी कूलाम के नियम से हम पढ़ के आए हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। और दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर के था, F = K Q1 Q2 अपान R²। अब के की जगह हम यहाँ से के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं तो ये पूरा वैल्यू के का है। अब इसे के का हम मात्रक निकालेंगे तो ये R² इधर चलाएगा, F × R² Q1 Q2 नीचे चलाया जाएगा, Q1 × Q2। और ये किसके बराबर था, के के बराबर। तो बल, F क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मीटर तो मीटर स्क्वायर, और आवेश का होता है कूलाम, लेकिन 2 बार है तो कूलाम स्क्वायर। दोस्तों ये आ गया के का मात्रक। तो 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है के का SI यूनिट में मात्रक। और दोस्तों हम अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। तो दोस्तों हम के का मान निकाल चुके हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो दोस्तों F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे और Q1 Q2 अपान F नीचे चलाएगा, F R²। तो ये Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं के का उल्टा आता है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सारी बात होती है के की मात्रक पर निर्भरता। ये जो मात्रक आया है के का ये SI यूनिट में होता है। और दोस्तों जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 गुणे 10⁻12 और इसकी मात्रक जो होती है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हम के की CGS पद्धति में मात्रक। तो दोस्तों जो के का SI यूनिट में मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब इसे हम CGS, ये किसका होता है, SI का। अब इसे हम CGS पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो 9 गुणे 10⁻9। देखिए दोस्तों न्यूटन बल का SI मात्रक होता है और बल का CGS मात्रक डाइन होता है, डाइन DY और न्यूटन और डाइन में संबंध 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। तो न्यूटन की जगह हम 10⁵5 डाइन रखेंगे। और 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम 10⁵2 और 2 बार है तो 10⁵2, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों कूलाम को कैसे, कूलाम जो होता है आवेश का SI मात्रक होता है और आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁵9 स्टेट कूलाम, लेकिन 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों 9 गुणे 10⁵9 गुणे यहाँ पे देखिए 10⁵5 10⁵4 तो 10⁵9 हो जाएगा। अपान में 3 का वर्ग 9 इंटू 10⁹ तो 10⁻18 हो जाएगा, स्क्वायर है। 9 से 9 कैंसिल, 9 9 18
और नीचे 18। तो के का सीजीएस पद्धति में मात्र 1 आता है दोस्तों। के का सीजीएस पद्धति में जो मान होता है वो 1 आता है। अब दोस्तों यहाँ पर के की मात्रक पद्धति पर निर्भरता समाप्त हो गई। अब हम के की माध्यम पर निर्भरता देखेंगे। तो दोस्तों के की माध्यम पर निर्भरता, तो दोस्तों हम जो अभी कूलाम बल निकाले हैं 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर जो एपिसिलॉन नॉट था वो निर्वात की वैद्युत शीलता होती है। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो जो यफ आएगा वो भी निर्वात का आएगा। अब दोस्तों जो यफ का मान है, अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो जो बल लगेगा वो माध्यम का लगेगा। तो 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट था तो निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ पर माध्यम है तो यम हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर एपिसिलॉन जो यम है वो माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब दोस्तों इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो यफ निर्वात बटे यफ माध्यम, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट अपान 1/4 पाई एपिसिलॉन यम, और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, और ये एपिसिलॉन यम ऊपर चला जाएगा, एपिसिलॉन नॉट नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर यफ निर्वात अपान यफ माध्यम बराबर एपिसिलॉन यम अपान एपिसिलॉन नॉट, और इसे दोस्तों कहते हैं ई आर। ई आर क्या होता है, परावैद्युतांक, या इसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ये ई आर क्या होता है, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो यहाँ से दोस्तों ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ से हम यफ निर्वात अपान यफ माध्यम बराबर इतना लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर यफ माध्यम को निकालेंगे तो यफ निर्वात अपान ई आर। तो दोस्तों अगर यफ माध्यम का निकालते हैं यहाँ से तो यफ निर्वात अपान ई आर मतलब परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता आती है। अब दोस्तों जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है ई आर, इसका मान 1 से बड़ा और 1 से बराबर होता है। जैसे निर्वात के लिए अगर माध्यम निर्वात हो तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान 1 होता है, अगर धातु हो तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान अनंत होता है, और हवा के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान 1.0059 होता है। और दोस्तों ये वैल्यू जो लिखी गई है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखी गई है। तो दोस्तों एक बार फटाफट से रिवाइज करा लेते हैं। कूलाम बल जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, यदि दो आवेश स्थिर आवेश हों और किसी बिंदु पर रखे हों और दोनों के बीच की दूरी r हो तो इन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होगा। यदि दोनों बल सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विजाती होंगे तो आकर्षण का बल लगेगा। और दोनों आवेशों के बीच का जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, और 1 और 2 से हम इतना लिख सकते हैं, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है K, जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं।
और दोस्तों कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों के आया था, के दो बातों पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर। तो यहाँ पर के की निर्भरता जो है मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर। तो के की मात्रक पद्धति पर निर्भरता, जो के का एसआई यूनिट में वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 होती है और एप्सिलॉन0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। और इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और पाई का मान रखेंगे तो ये के का एसआई यूनिट में वैल्यू आती है 9 × 10⁻9। और दोस्तों यहाँ से हम के का मात्रक निकाल लेते हैं और के का मात्रक निकालने के बाद ये जो एप्सिलॉन0 होता है इसका मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। और दोस्तों के का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है एसआई में हम निकाल चुके हैं के = 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह 10⁵5 डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर में 10⁻2 × 10⁻2 और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। इन सब को वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे सब कट जाएगा और के का सीजीएस पद्धति में जो मान आता है 1 आता है। अब दोस्तों के की माध्यम पर निर्भरता, जब हम दोनों आवेशों को निर्वात में रखे थे तब इतना बल लगा था और अगर हम किसी माध्यम में रखते हैं तो यहाँ पर यम जो होता है उस माध्यम की विद्युतशीलता होती है। जब हम माध्यम में रखेंगे तो कितना बल लगेगा और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और 2 का डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर एफ निर्वात बटे एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन होता है, जो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे ER से डोनेट करते हैं उसके बराबर होता है। दोस्तों जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो इसे लिखने के बाद हम एफ माध्यम निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा नीचे, तो एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है उसका मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। निर्वात के लिए 1 होता है, धातु के लिए अनंत होता है, हवा के लिए 1.0059 होता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।